Vedant Career Institute for NEET IIT JE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाने के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर चला ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आज हम कुछ मेन क्वेश्चंस है जो हरियाणा बोर्ड के अंदर आए भी हैं, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको फायदा ही रहेगा। कुछ ना कुछ आपके पास एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। वैसे मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर HBSC के अंदर बेसिक जो आप बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके पास CBSE में आ जाते हैं, HBSE में भी आ जाते हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है वो है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन। जो वेवलेंथ है फोटोन की एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हैव द सेम वैल्यू। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। इसने क्या बोला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जो फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा, दोनों की वेवलेंथ सेम है। आपके पास दोनों वेवलेंथ क्या है? सेम है। सो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन, हमें क्या शो करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी है इज 2 लैम्डा mc by h टाइम्स 2 लैम्डा mc by h टाइम्स कितने गुणा है किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से। फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास में 2 लैम्डा mc by s टाइम्स है। 2 लैम्डा mc by s टाइम्स कितने टाइम्स है किसकी एनर्जी से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन से। फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो, कितनी ज्यादा, कितने टाइम्स ज्यादा है, वो हमें शो करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम है। लैम्डा जो फोटोन के लिए है और जो लैम्डा किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। दोनों इक्वल, इसलिए सिंपली लैम्डा मान के चलते हैं इसको भी। फिलहाल क्या मान के चलेंगे? वेवलेंथ को लैम्डा। आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन की एनर्जी को E1 मान लें। फोटोन का एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? h म्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा था c बाय लैम्डा। अगर नहीं पढ़ा तो पीछे लेक्चर जाके देख सकते हो। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? h म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाय लैम्डा, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ होती है। तो ये जो एनर्जी किसके लिए? फोटोन के लिए। हमने क्या पढ़ना था? जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, हमें क्या दिखाना? जो एनर्जी ऑफ फोटोन है 2 लैम्डा mc by s टाइम्स होता है फोटोन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। तो ये तो आपके पास एनर्जी आ गई किसके लिए? फोटोन के लिए। अब एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बना आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मूला होता है? इसके एनर्जी को E2 मान लें। क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास? हाफ mv²। अब इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई करता हूँ और m से डिवाइड करता हूँ, m से मल्टीप्लाई करने में मीनिंग करेगा, m से मल्टीप्लाई होता है m और m का जो m² v² और m से ही इसको डिवाइड कर दिया हमने। ये तो आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है आपके पास में, ये हाफ mv² होता है। m से मल्टीप्लाई होता है, m से डिवाइड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं आपके पास। लेकिन आपको एक चीज और पता है, जो p² बाई m है, m² v², लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं p का स्क्वायर करता हूँ तो m² v² रहेगा आपके पास। मतलब m² v² की जगह मैं p पुट कर सकता हूँ। लीनियर मोमेंटम p² m² v²। तो यहाँ से जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहेगी? हाफ m² v² की जगह क्या पुट किया? p² बाई m कर दें, इसको हटा लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा? p² बाई 2m। क्या है आपके पास? p² बाई 2m। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको पता है तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p होता था आपके पास। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहते थे? वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई p। तो यहां से अगर मैं p को क्रॉसिंग कराता हूं तो p किसके इक्वल हो जाएगा? h बाई लैम्डा। p किसके इक्वल होगा? h बाई लैम्डा की। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमने p की वैल्यू को फाइंड किया
h बाई लैम्डा, तो p से हम क्या पुट करेंगे h बाई लैम्डा, तो p क्या है आपके पास h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p h बाई लैम्डा p स्क्वायर, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के लिए, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये आपके पास याद होना चाहिए, फार्मूले आपको पता है, ये हमने पूरे लेक्चर के अंदर ये फार्मूले हमने पढ़े हैं। अगर आपने इस लेक्चर को देखा है, वीडियोस को देखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में E1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, E1 बाई E2, लेफ्ट को लेफ्ट से, E1 क्या थी एनर्जी ऑफ फोटोन, E2 क्या था एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, तो राइट को राइट से, इसमें राइट का था फर्स्ट एच सी बाई लैम्डा, डिवाइड में आएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेकंड इक्वेशन की क्या रहेगा एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। आप इसको लिख कैसे सकते हो एच सी बाई लैम्डा, इसको आप इजी के लिए कराऊं, वैसे ये कट कर देते, इसको पलट देते, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में कोई चीज आती है तो हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर दोगे इसको, तो क्या रहेगा 2m लैम्डा स्क्वायर अपर साइड चला जाएगा और h के लोअर साइड आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा कैंसिल, h से h क्या हो जाएगा आपके पास है कैंसिल, तो यहाँ से E1 बाई E2 जो है वो आपके किसी इक्वल आएगा, क्या रिमेनिंग रहा 2 रिमेनिंग है, m रिमेनिंग है, आपके पास एक लैम्डा रिमेनिंग है और आपके पास c रिमेनिंग है अपॉन एक h रिमेनिंग है। ये रिलेशन आ गया आपकी किसके लिए एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इस रिलेशन को सिंपली टाइम्स पूछा उसने, वैसे रिलेशन पूछता था मैं ऐसे निकाल देते, अब इसने पूछा जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसको 2 लैम्डा mc बाई h से मल्टीप्लाई करोगे तो ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी। तो हमें E1 की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से अगर हम E1 निकालें तो E1 की साथ E2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m लैम्डा c बाई h इंटू E2 क्या था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 लैम्डा mc बाई h, 2 लैम्डा mc बाई h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी के इक्वल आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसने क्या कहा दोनों के रिलेशंस को एक दूसरे रिलेशन निकालो। देखो जब भी कोई चीज आपको ये लगे कि इतने टाइम्स है ये इतने टाइम्स है, तो आप दो इक्वेशंस बनाओ और दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करो, ये सबसे इजी मेथड होता है जो आपके पास क्वेश्चंस को निकालने का। तो ये आपके पास क्या रहेगा लैम्डा पी लैम्डा ई लैम्डा पी, वेवलेंथ जिसने क्या बोला था दोनों के लिए सेम है, जब वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है, एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है h में होता है म्यू c बाई लैम्डा। एक देखो यहाँ से आपको मोस्टली बच्चे बोलते हैं हमें सर क्या पता चलेगा h c बाई लैम्डा से स्टार्ट करना है, बेटा एक बात देखो आपके पास फॉर्मूला एनर्जी h म्यू है और गिवन क्या है सेम आपके पास वेवलेंथ गिवन, तो मोस्टली तभी समझो फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करोगे वेवलेंथ के अंदर, किसके अंदर है वेवलेंथ के अंदर। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करती हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है पी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर किसी हमने क्या रखा h बाई लैम्डा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से p क्या हो जाएगा h बाई लैम्डा, ये पुट किया हमने और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये रिलेशन थी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ये तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर आया हुआ है और ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, स्पेस क्वेश्चन आते हैं आपके, तो थोड़ा सा ध्यान करके समझना इन चीज़ों को। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आए होंगे आपके, कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी हमें क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन डी ब्रोगली wavelength of
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या है, सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटीज। हमें क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की है और जो प्रोटॉन की, दोनों की वेवलेंथ सेम है। क्या दोनों की सेम है? हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है और वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। भाई इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, अभी फिलहाल आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से इसको m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से डिवाइड करता हूँ। और इससे पहले हमने पढ़ा था p का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ अगर मैं m का स्क्वायर करता हूँ तो v का भी स्क्वायर रहेगा, p का भी स्क्वायर रहेगा। p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर है v स्क्वायर। तो लीनियर मोमेंटम में m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मैं p स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, नीचे 2m एज इट इज रहेगा। तो ये एनर्जी आ गई किसके इक्वल, p स्क्वायर बाई 2m के। 2m डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या है आपके पास 2me स्क्वायर क्या रहेगा, उधर जाके रूट हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, लीनियर मोमेंटम आ गया। ये मेन फॉर्म, देखो ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है। ये कन्वर्जन बार बार यूज होता है कि आप काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन निकालो लीनियर मोमेंटम के साथ। ये 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझा दो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अभी आपने देखो, आपने पढ़ा था कल भी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर s बाई पी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की थी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर p हमें पता चला किसके इक्वल हो गया, √2me। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, h बाई √2me। ये इक्वेशन हमें निकालनी थी वेवलेंथ के लिए, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ की रिलेशन की बात है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तो देखो ये रिलेशन डायरेक्टली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन में आ गई। अगर मेरे पास लैम्डा ई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैम्डा पी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है, ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन, ई पी क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन हो जाएगा आपके पास। ये चीज आपके पास में है, तो आप यहाँ से लैम्डा अगर मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या रहेगी, एस तो प्लेस कांस्टेंट सेम रहेगा, √2me। me क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 3 डाल देते हैं। इसी तरीके से अगर आप निकालते हो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, h बाई √2 मास ऑफ प्रोटॉन यूज करोगे, m की जगह क्या यूज किया, मास ऑफ प्रोटॉन, और EP काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये रिलेशन आ गई किसके साथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन्स की। देखो ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2me। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि बार बार यूज होने वाली रिलेशन है वेवलेंथ के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब अगर हमने कहा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। तो दोनों की वेवलेंथ को सेम रख दें, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी। लैम्डा ई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो क्या फार्मूला रहेगा आपके पास में, यहाँ कर लेते हैं इसको। अभी आपके पास हमने क्या कहा, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h बाई √2me इंटू ई होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाई
2mp इंटू ep, ये आ गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पर आपके पास में देखते हैं एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बचा, 1 बाई एम ई इंटू ई इज इक्वल टू 1 बाई एम पी इंटू ई पी, ये रिमेनिंग रहा। अगर मैं क्रॉसिंग करता हूँ, ई पी को ऊपर साइड लेके जाता हूँ और एम ई को एक साइड लेके जाता हूँ, ई पी अपॉन ई ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इधर साइड लेके आए, एम को उधर लेके जाते हैं, एम ई अपॉन एम पी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन के साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन की इस इक्वल होती है एम ई बाई एम पी, उनके मासेज के रेशियो में इनवर्सली होता है। ये ध्यान रखिए, दोनों के दोनों डिवाइड एक दूसरे के रेसिप्रोकल में हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली रहेंगे। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पर वेवलेंथ सेम मतलब की बात ही है, कहीं पर भी लगा दो इस चीज को। अभी वेवलेंथ सेम थी, वेवलेंथ सेम होने पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो आएगा ई पी अपॉन ई इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी रहेगा। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ये तो ये रिलेशन थे आपके, हमें रेशियोज निकालना था किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब रेशियो निकालना है किसके लिए, वेलोसिटीज के लिए। आपने पढ़ा था अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, हाफ एम ई वी ई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करता हूं तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ हो जाएगा आपका, यहाँ पर है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिमेनिंग रहेगा, ई पी अपॉन ई ई इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई, एम पी अपॉन एम ई इंटू, सॉरी यहाँ पर पी था, वी पी स्क्वायर बाई वी ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी हम किसके लेके चल रहे हैं, प्रोटॉन की ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास में ये चीजें रहेंगी और यहाँ पर जो आपके पास ये रिलेशन आई है, इस रिलेशन के अंदर ये आपके पास में देखो एम पी अपॉन एम ई, एम पी अपॉन एम ई, एम पी अपॉन एम ई किसके इक्वल होना चाहिए था, ई अपॉन ई पी के। ये जो रिलेशंस हैं यहाँ से इस रिलेशन के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बार इसको रेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, ई पी अपॉन ई इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं पर ई पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी पी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वी ई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन आई आपकी। एम ई डिवाइड करके जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई एम ई इंटू ई पी बाई ई, तो ऐसी चीज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम पी मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, क्रॉसिंग कर दी हमने, किस इक्वल रहेगा, वी पी स्क्वायर अपॉन वी ई स्क्वायर। हमने यहाँ और कुछ नहीं, कैसे कि यहाँ से जो डिवाइड था मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था हम उसको डिवाइड लेके गए। यहाँ से मैंने वेलोसिटीज को एक साइड कर लिया क्योंकि हमें वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए। अभी एम ई अपॉन एम पी, एम ई अपॉन एम पी आप किसके इक्वल था, सॉरी हमारे पास में एम ई अपॉन एम पी तो ऐसे रखे हैं, ई पी अपॉन ई क्या था, एम ई अपॉन एम पी के इक्वल, ई पी अपॉन ई किसके इक्वल है, एम ई अपॉन एम पी के, और वी पी स्क्वायर एज इट इज आपके पास, वी ई स्क्वायर भी एज इट इज, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एम पी और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन का भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। दोनों के स्क्वायर को मैं एक साथ लिख लिखता हूं, इधर क्या कर दें, वीपी का स्क्वायर अपॉन वीई का स्क्वायर जो था, उन दोनों का स्क्वायर भी एक साथ लिख देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एम ई अपॉन एम पी इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी ई। ये रिलेशन आ गई
किसकी रेशियो की वेलोसिटीज के रेशियो किसके साथ है, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इस रेशियो में आपको वेलोसिटीज मिलेंगी। तो वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली है तो आपके पास में वेलोसिटी तो इनवर्सली आएगी। तो पहले हमने निकाला था कि वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है और p आपका √2m होता है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दोनों को हमने इक्वल पुट किया। यहाँ से जो कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने सेम रखा, एक दूसरे को डिवाइड करके इक्वल हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये रिलेशन आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। फिर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया आपके पास, वीपी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जो डिवाइड था मल्टीप्लाई था डिवाइड, ये इक्वेशन बनी। हमें पता था जो ईपी अपॉन ई है वो किसे इक्वल है, एमई अपॉन एमपी के। ईपी अपॉन ई इज इक्वल टू एमपी, एमई अपॉन एमपी। यहाँ पर इन किस जगह पे हमने मासेस को रख दिया, तो एम स्क्वायर बाई एमपी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों क्या जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिलेशन देगी डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में किसकी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास में कौन है, पार्टिकल्स हैं। फोटोन पार्टिकल है लेकिन रेस्ट मास में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी एनर्जी स्पेशली E इक्वल टू h में हम यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम उसमें हाफ एम स्क्वायर बहुत रेयरली यूज होता है, वैसे यूज ही नहीं करते हम उसमें। जब उसकी एनर्जी चाहिए तो E इक्वल टू h म्यू ही यूज करते हैं। लेकिन जब पार्टिकल आता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और उस काइनेटिक एनर्जी से वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2m इनटू में E काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, कौन सा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंड द वेलोसिटीज। तो स्टूडेंट्स जो ये दो क्वेश्चंस आपने पढ़े, आप इनको एक तरीके से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ले सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपके पास वैसे थ्योरेटिकल जो आपका बेसिक था 7th यूनिट का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके पास जो थ्योरेटिकल था, जो दो रीजनिंग क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वो हमने और पढ़े आज। देखो आगे इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बोलने के लिए ये भी न्यूमेरिकल्स ही हैं, लेकिन ये रिलेशन आ रही है डायरेक्टली। अगर वेवलेंथ इक्वल है तो क्या होगा, आपके पास में काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे जो आपके पास में एज ए थ्योरेटिकल भी आप यूज कर सकते हो और एज ए रीजनिंग क्वेश्चन या एज ए न्यूमेरिकल्स भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे वेवलेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, आपके पास पोटेंशियल के थ्रू वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे और उसके साथ में आपकी 7th यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।